ईसा मसीह में प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया की प्रतिष्ठा काल के 14 रविवार में आज के 4 पाठों द्वारा माँ कलीसिया 5 बातें हमारे सामने रखती है। 1. प्रभु ईसा मसीह है जिन्होंने हमें शुरुआत से वादा किया है। दूसरी बात, हमारे पापों का बलिदान। तीसरी बात, कलीसिया का शीर्ष। 14 बात, ईसा मसीह के दूसरे आगमन पर हमारी प्रतिज्ञा। और 5वीं बात, कलीसिया ही है जो हमें इस भूमि में ईश्वर का अनुभव कराती है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि सुलेमान को भगवान ने वाणी दी, यदि तुम मेरी विधियों और नियमों के अनुसार आचरण करोगे और मेरे सब आदेशों का पालन करते हुए उनके मार्ग पर चलते रहोगे, तो मैं तुम्हारे पिता दाऊद से तुम्हारे विषय में की हुई प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। मैं इस्राएलियों के बीच निवास करूंगा और अपनी प्रजा इस्राएल के परित्याग नहीं करूंगा। पुराने विधान के लोगों से किए गए प्रतिज्ञाओं का पूर्तीकरण है प्रभु ईसा मसीह। वे हमारे साथ वास करने के लिए इस भूमि में आए। वे मनुष्य बनकर हमारे बीच रहे। इन लोगों को ईश्वर का अनुभव प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने यह चाहा कि वे विधियों और नियमों का पालन करें, लेकिन उनकी गलतियों के कारण वे ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाए। दूसरे पाठ में भी हम यही देखते हैं। एजकियेल नबी के पुस्तक के 43वें अध्याय में हम ईश्वर की महिमा मंदिर में फिर वापस आते हुए देखते हैं। यहाँ भी ईश्वर नबी से कहते हैं, मनुष्य पुत्र, यही मेरे सिंहासन का स्थान है। यहाँ भौमी यरूशलेम स्वर्गीय यरूशलेम का प्रतीक है। ये नई यरूशलेम ईसा मसीह के वधू है। वो ईश्वर के सानिध्य के नित्य चिन्ह का प्रतीक है। उसी में हमारे प्रभु ईसा के दिव्य रहस्य प्रतिष्ठित है। ये ईश्वर का सानिध्य ईसा मसीह के दूसरे आगमन के समय तक रहेगा। तीसरा पाठ इब्रानियों के पत्र में हमने ईसा मसीह के पवित्र और महिमान्वित बलिदान के बारे में सुना। लहू बहाए बिना पापों से मुक्ति नहीं है। पुराने विधान में जानवरों को लहू से पापों से मुक्ति पाई गई थी, परंतु नए विधान में हम देखते हैं ईसा मसीह ने अपने बलिदान और लहू से हमें शुद्ध और अपना बनाया और इसी लहू से कलीसिया को भी पवित्र किया। मसीह को चाहने वाले को रक्षा दिलाने के लिए और स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने के लिए वह फिर आएगा। आज के 14 पाठ में हम देखते हैं ईसा मसीह दाऊद के पुत्र होने के फरीसियों को दावे पर प्रत्युत्तर देता है। इस पर ईसा ने फिर पूछा, तब दाऊद आत्मा के प्रेरणा से उन्हें प्रभु क्यों कहते हैं? यहाँ 2 बार एक ही प्रश्न उठाया गया है और इसका सारांश यह है कि यहूदी लोग ऐसा एक मसीह की इंतजार में था जो उन्हें आजादी दिलाएंगे, पर प्रभु यीशु के आगमन का मकसद बिल्कुल अलग थी। दोनों का महत्व है जैसे कि नई अंगूरी और पुरानी अंगूरी में है, लेकिन ईसा मसीह नए तरीके लिए बोले। उनका प्रत्युत्तर सिर्फ और सिर्फ क्रूस मरण था। ईसा का पुनरुत्थान था। सभी नियमों और प्रतिज्ञाओं का पूर्तीकरण ईसा मसीह है। हम ईसा मसीह के साथ होकर फलदायक बनना है। हमें सबको कलीसिया में एकत्र होकर कलीसिया के साथ ही सोच विचार तथा काम करना चाहिए। ईश्वर के नियमों का पालन करने वाले को उसका दिव्य अनुभव प्राप्त होगा।
इस कलीसिया की प्रतिष्ठा काल में हमारे अनेक प्रश्नों को हल करने वाले के प्रेम और करुणा को स्वीकार और सब उसके शिष्य बन जाए। ईश्वर हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।